हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए, सबसे पहले आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इनकी थिंकिंग है आपको लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन एक तरह की ईगो में अभी शायद बने होंगे। ये ईगो एक्शन को लेकर है, मतलब पहले आप एक्शन रखेंगे, फिर हो सकता है ये चाहते होंगे कि तब ये अपना रिएक्शन दें, आपको रेसिप्रोकेशन दें। ये अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन जाए, बट हो सकता है आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं रख रहे हो। तो इस वजह से इस पर्सन के अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनको लगता है कि हो सकता है आप जैसे पहले इनकी तरफ एक गिविंग एटीट्यूड में बने हुए थे, अब उस तरह के पर्सन आप रहे नहीं हो। आप अपने एक्शंस को होल्ड कर रहे हो, आप अपने बिहेवियर को बदल चुके हो इनकी तरफ। तो ये चीज़ इनको बहुत सारे फियर्स में चैनल कर रही है गाइस। एक तरह का ऐसा फियर ये कैरी कर रहे होंगे जहाँ पर इनको 100% पता है कि आपको लूज आउट कर जाएंगे। और ये कुछ कॉन्सिक्यूटिव इवेंट्स के चलते हुआ है, एक्शंस के चलते हुआ है। एक एक तरह की जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हों, उन सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है। क्योंकि अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, तो हो ना हो कुछ इवेंट्स ऐसे गुजरे होंगे जहाँ पर या तो इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है या फिर आपने इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इज द प्रॉब्लम हियर। आप दोनों ने या तो एक दूसरे को अच्छे से समझा नहीं होगा, या एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को आपने अंडरस्टैंड नहीं किया होगा, या फिर अक्सर यही होता आया होगा आप दोनों के बीच में कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती होंगी, मिसकम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में इस तरह से बैठ जाता होगा कि चीज़ें मेस्डअप हो जाती होंगी। और इस चीज़ का एक लौता सोल्यूशन यही है गाइस कि आपको कम्युनिकेट ही करना पड़ता है, आपको अपनी बात ही रखनी पड़ती है फाइनली। तो आपके पर्सन इन सारी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर बहुत लंबे सेपरेशन के बाद इन्होंने आपके पास कम बैक किया है, तो इनके पास कोई प्लान ज़रूर है गाइस। और ये प्लान शायद आपके साथ दोबारा से एक रिकंसिलिएशन को लेकर है। आपके साथ दोबारा से ये हो सकता है कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी आपको लेकर, और इन्हें पता है कि चीज़ें इन्हीं के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि मे बी दे आर ऑल्सो होल्डिंग देयर एक्शन बैक। ये भी नहीं करना चाहते कुछ भी तब जब तक आप इनकी तरफ कुछ एक्शन अभी फिलहाल के लिए प्रेजेंट नहीं कर देते। तो ऐसा होगा ना, यहाँ पर पावर स्ट्रगल बना हुआ है कि पहले आप एक्शन रखोगे, फिर मैं रेसिप्रोकेशन दूंगी या दूंगा, एंड जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में एक तरह की एक इनर स्ट्रगल बनी हुई है। आप भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार इस पर्सन की तरफ से कुछ तो हमें मैसेज या कुछ कॉल रिसीव हो जाए, एंड जस्ट लाइक दैट इनकी भी ऐसी ही एनर्जी है यहाँ पर। अभी आप इस तरह से मिरर कर रहे हो ना कि चाहते आप एक ही चीज हो, लेकिन कोई यहाँ पर खुद से पहल नहीं करना चाहता, यहाँ पर एक शुरुआत नहीं करना चाहता, इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। वजह ऐसी हो सकती है कि आपके पर्सन की थिंकिंग या बिलीफ सिस्टम ऐसा रहा होगा कि अगर ये हद से ज्यादा गिविंग बन जाते हैं आपकी तरफ, तो आप इन्हें ग्रांटेड ले लोगे। और ये इनका मानना है, इनके कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सोच होंगे, ये रिलेशनशिप्स को इसी तरह से तोलते होंगे कि अगर हम ज्यादा एक्शन रखेंगे तो सामने वाला हमें ग्रांटेड ले लेता है, तो इसीलिए बचकर रहना पड़ता है ताकि हम उस पर कंट्रोल बना सकें। तो आपके पर्सन की ये एक प्रैक्टिस है या फिर एक लर्निंग है। इन्होंने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में ऐसे ही हो सकता है चीज़ें की होंगी, एक पैटर्न के तहत या एक बिलीफ सिस्टम के तहत। इन्हें पता है कि चीज़ें ऐसी ही वर्क करती हैं। और आपके साथ भी अगर इन्होंने ऐसा ही बिहेवियर रखा था इससे पहले भी, तो इन्हें पता है कि ये सही अप्रोच रख रहे हैं, और यहाँ से आप इनके लिए
हो सकता है बहुत ज़्यादा गिविंग एक बिहेवियर में आ जाते होंगे, एक आपका अनकंडीशनल एटीट्यूड या वल्नरेबल साइड आपको देखने को मिलता होगा, मतलब इनको देखने को मिलता होगा कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल होंगे कि अगर ये आपको कुछ ऐसे बातों में छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ पर अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो चुके हों, तो वैसी सूरत में तो आप इनकी तरफ एक्शन रखोगे ही रखोगे। तो इस पर्सन की एनर्जी को देखते हुए लगता है ना कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी वाइज़ पर्सन, बहुत ही क्लेवर पर्सन है। इनके पास हर एक बात का जवाब शायद ऑलरेडी रेडी रहता होगा, यू नो। दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि जिस तरह के भी कोई सवाल आप कर रहे हो या क्वेश्चन कर रहे हो इनको, किसी भी सिचुएशंस में डाल कर देख रहे हो, तो इनके पास आंसर जो है वो इमीडिएटली रेडी होता होगा और इन्हें पता है कि आप किस तरह के इनसे सवाल कर सकते हो, किस तरह से आप इन्हें एक कन्वर्सेशन में स्टक करवा सकते हो। तो ये ऑलरेडी उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लेकर बैठे रहते हैं कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस डालोगे इनकी तरफ तो ये ऐसा आंसर देंगे। तो अलोंग दोज लाइंस आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है यहाँ पर, ऐसे ऐसी एनर्जी मुझे शो हो रही है। बट एट द सेम टाइम ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं गाइस। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं। इन्होंने कुछ डे ड्रीमिंग्स भी की होंगी कि इन्होंने सोच लिया है। जैसे कि मैं बता रही हूँ ना कि ऑलरेडी इन्होंने हर एक पॉसिबिलिटी सोच ली होगी कि अगर आपका अभी एक्शन नेक्स्ट एक्शन ऐसा आता है, तो ये क्या करेंगे इनको ऑलरेडी पता है। तो जब ये सारी चीज़ें रेडी करके बैठे हैं और एक्शन ही नहीं आ रहा है, तो शायद इस वजह से आपके पर्सन एक तरह की फ़ियर में चैनल हो चुके हैं। और क्योंकि ये एक सेल्फिश बिहेवियर में आज बने हुए हैं, हमने इनकी एनर्जी ईगो वाली देखी थी, तो ईगो के चलते ही आपकी तरफ एक्शन नहीं रख रहे हैं, बल्कि इनके पास बहुत कुछ होगा आपकी तरफ कम्युनिकेशन रखने के लिए, बहुत कुछ ये कहना चाहते हैं आपसे, बताना चाहते हैं, अपनी उम्मीदों के बारे में बताना चाहते हैं और इस कनेक्शन में ये क्या करना चाहते हैं, सारी बातें आपको ये पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहते हैं, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर योर एक्शन फर्स्ट। यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, पहले आप वाला सिनेरियो भी चल रहा है कि अगर वो मुझे मैसेज करते हैं तो ही मैं मैसेज करूँगी या वाइस वर्सा। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर चल रही है गाइस। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज एग्जैक्टली क्या कहती हैं इस पर्सन को लेकर, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर एक सडन चेंज महसूस कर रही होंगी इस पर्सन में। आपको इस पर्सन के अंदर एक बिहेवियर पैटर्न में आपको चेंज नज़र आ रहा होगा, इनके एटीट्यूड में एक चेंज नज़र आ रहा होगा और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इनकी बातों में भी आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। लेकिन क्योंकि आप इंट्यूशनली इस पर्सन से कनेक्टेड हो, आपको एग्जैक्टली पता है कि ये क्या चाहते हैं आपसे, लेकिन आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगे गाइस। वजह ऐसी होगी कि या तो आप मूव ऑन हो चुके हो अपनी लाइफ में, या फिर आपने इन पर किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस रखने छोड़ दिए होंगे। तो इसीलिए आपका वो जो एक प्रॉपर एक्शन जाना चाहिए इस पर्सन की तरफ, वो जा नहीं पा रहा होगा क्योंकि आप भी रेडी नहीं हो यहाँ पर। अभी भी आप शायद हो सकता है पास्ट के बर्डन को कैरी करके बैठे हो। अ, आपको भी पता है कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और अगर आप चाहें तो आज ही एक्शन रखकर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन आप वो सारी चीज़ें करना नहीं चाहते। आपने बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है डिवाइन पर सरेंडर किया है। इवन एक डिवाइन टाइमिंग के तहत आपने सारी चीज़ों को सरेंडर कर दिया होगा। आप खुद से कोई एफर्ट नहीं रखना चाहते, खुद से किसी तरह का कोई एक्शन रखना नहीं चाहते होंगे क्योंकि इससे पहले आपने जितने भी एक्शंस रखे उसका एक जो रिएक्शन आना चाहिए या फिर एक रेसिप्रोकेशन आना चाहिए, वैसा आपको मिला नहीं होगा। तो आप यहाँ पर किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते गाइस। आप अपनी सेफर एनर्जीज में रहना चाहते हो। मतलब आप भी यही सोचते होंगे, मे बी आप भी अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि इससे पहले आपका भी दिल टूटा होगा। आप भी खुद को हील कर पाए होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपने उस ज़ोन से खुद को निकाला होगा। मेहनत इनर जर्नी को भी लेकर हो सकता है, इनर वर्क्स को भी लेकर हो सकती है। तो मेहनत आपने ज़रूर रखी है यहाँ पर, खुद को एस्टैब्लिश किया है, दोबारा से खुद को लाइट एनर्जीज़ में चैनल किया है। जब आपके पर्सन ने सडनली आपकी तरफ कोई एक्शन रखा, तो वो पहले तो अनएक्सपेक्टेड रहा होगा आपके लिए
और आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कैसे रिएक्ट किया जाए। और इस वजह से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर आप यहाँ पर रिएक्शन या एक्शन रखना भी चाहें तो किस तरह का रखें। आपको आइडिया नहीं है, तो शायद इसलिए आप टाइम ले रहे हो। और अगर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कुछ दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप सारी बातों को एक तरह से एब्ज़ॉर्ब कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, सोच रहे हो, कॉन्टेम्प्लेशन रख रहे हो, लेकिन कोई एक्शन नहीं रखना चाहते आप। इट्स अ काइंड ऑफ अ रिसेप्टिव ज़ोन, जहाँ पर आप सारी चीज़ों को बस बैठ कर देखना चाहते हो। मतलब फ्रॉम द फार यू गाइज़ रियली नीड टू ऑब्ज़र्व द थिंग्स। इसी वजह से आप शायद इसी एनर्जी में खुद को पुश कर रहे होंगे, क्योंकि आपको समझना है, आपको इस पर्सन के इरादों को समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे पहले आप धोखा खा चुके होंगे इस पर्सन से। अभी आप इस पर्सन पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि आप हर तरीके से यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहते हो, लेकिन एक पास्ट का ग्रज ज़रूर होगा आपके अंदर, जिसे आप कंप्लीटली रिलीज़ नहीं कर पाए। कुछ पेन्स ऐसे होते हैं ना गाइस, जिसे हम पूरी तरीके से हील नहीं कर पाते। भले ही कितना ही टाइम बीत रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हम कुछ दर्द आज भी महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे दर्द इस पर्सन ने शायद आपको दिए होंगे, या फिर आपके खुद के कुछ पास्ट के ट्रॉमास ऐसे रहे होंगे जहाँ से आप कंप्लीटली हील नहीं हो पा रहे हो। तो इस पर्सन पर दोबारा से ट्रस्ट करने के लिए, या फिर इस कनेक्शन पर दोबारा से एक एफर्ट रखने के लिए आपको कंप्लीटली उस ट्रॉमा से हील होना पड़ेगा। तभी हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग उस एनर्जी में चैनल हो पाएँगे कि आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन रख सकें। तो तब तक तो मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कोई एक्शन ले पाएँगे, क्योंकि कुछ बर्डन है, पास्ट का बर्डन, जो आप आज भी कैरी करके चल रहे हो। और जब तक ये बर्डन आप कैरी कर कर चलते रहोगे, तब तक आप शायद इस पर्सन की तरफ वो फ़ील नहीं फ़ील कर पाओगे। तो ये एनर्जीज़ हैं गाइस। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर सारी बातों को यूनिवर्स पर सरेंडर करके बैठे हुए हैं। आप जस्ट गो विद द फ्लो में चलना चाहते हैं। आप भी यही सोचते होंगे कि अगर ये पर्सन खुद से आपकी तरफ आते हैं, तो तब आप इनके साथ कम्युनिकेशन रखोगे, वरना नहीं। कि एक लाइट वेज़ में आप चीज़ों को लेकर बढ़ना चाहते हो। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। रादर आप एक पेशेंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो कि अच्छी बात है। ओके, यही मैंने आपको बातें एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था, वहाँ पर मैंने आपको गाइडेंस भी दी थी, राइट? तो अगर किसी ने वो एनर्जी नहीं देखी है, तो आप मतलब रेफरेंस के लिए उन एनर्जीज़ को भी ज़रूर फॉलो कर सकते हो गाइस, ताकि सिचुएशन को एक बेटर वेज़ में आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज़ लीडिंग, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 6 of Cups, the Lovers, Page of Wands and the Judgment। तो बहुत सारे लोग अगर यही एक एटीट्यूड कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, खास करके डिवाइन फेमिनिन्स अगर इसी तरह के एटीट्यूड या बिहेवियर में बनी रहेंगी, तो आपके पर्सन को ही यहाँ पर कोई एक्शन लेना पड़ सकता है। जहाँ पर हो सकता है इट टॉक्स अबाउट द रिकंसिलिएशन, या आप दोनों के बीच में जो भी एक रोमांटिक कनेक्शन है, या तो इस चीज़ को ये एक्सप्रेस करेंगे, बता देंगे आपको कि ये आपसे प्यार करते हैं, या फिर अभी तक इन्होंने अपनी लव कन्फेशन को आपके सामने रखा नहीं है गाइस। तो बहुत लोगों के लिए चांसेस आर देयर, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स टॉक्स अबाउट कि ये अपने प्यार का इज़हार आपके सामने रख सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रेंडशिप में बने हुए हैं, तो आपके पर्सन हो सकता है अपने इरादे आपको बताएँगे कि ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये शायद आइदर ये मतलब किसी एक ऐसे अंदाज में बता सकते हैं जहाँ पर या तो ये एक मैसेज आपकी तरफ सेंड कर सकते हैं, या फिर लव लेटर लिख सकते हैं आपकी तरफ, या कुछ जेस्चर या साइंस भी आप रिसीव कर सकते हो। मतलब आजकल बहुत सारे मीडियम्स हैं गाइस। अगर कोई इंसान एक क्रिएटिव वेज में किसी की तरफ अपना प्यार जाहिर करना चाहता है, तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, इज़न्ट इट? तो कोई भी एक ऐसा क्रिएटिव ऑप्शन आपके पर्सन पिक कर सकते हैं, जहाँ पर ये आपको शो कर सके कि ये इमोशनली किस हद तक आपसे एक अटैचमेंट महसूस करते हैं, और ये
शायद आपको मिस कर रहे थे। अगर सेपरेशन हुई थी यहाँ पर, तो इन्होंने कैसे अपना टाइम बिताया है, किस हद तक ये आपको मिस करते थे, कितनी इनको तकलीफ़ हुई है, सारी ये बातें हो सकता है ये आपको बताएँगे। अपने पेन्स ये शायद शेयर करेंगे आपसे। तो इस तरह की कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी ख़त्म हो चुका था, वो रीस्टोर हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन एक प्लान को लेकर चल रहे हैं। मैंने आपको इवन एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि इनके पास हो सकता है कोई प्लान है, ये कुछ चाहते हैं आपसे, इन्होंने कुछ सोच कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग ये स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये प्लान हो सकता है एक न्यू बिगिनिंग को ही लेकर हो सकता है गाइस। बट ये रुके इसलिए हैं क्योंकि इन्हें ये पता है, मतलब इनके बिलीफ सिस्टम्स के चलते इन्हें ये पता है कि यहाँ पर अगर एक्शंस हम रखते हैं, बार-बार अगर हम ही यहाँ पर एक इनिशिएटिव लेते हैं, तो हम ग्रांटेड लिए जाएँगे। इस तरह से इनकी टीचिंग है, एक बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं। तो इस चीज़ से ये खुद से ब्रेक थ्रू हो सकेंगे गाइस, क्योंकि आपका जब एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आप तो हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में आई थिंक चैनल हो चुके हो, तो आपके पर्सन को ही अब दोबारा से एक मौका यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। इन्हें पता होगा कि किस तरह से बात की जाती है। अगर ये कम्युनिकेशन के मास्टर हैं गाइस, तो अपनी मैसेजेस के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू ये शायद एक और मौका खुद के लिए क्रिएट कर लेंगे, जहाँ पर अगर आप इनसे नाराज़ भी हैं, अगर आप इनकी तरफ किसी तरह का कोई भी एक्शन या रेसिप्रोकेशन नहीं रखना चाहते, तब भी आपके पर्सन हो सकता है आपको किन्हीं बातों के चलते या किन्हीं मैसेजेस के थ्रू इस तरह से आपको मना लेंगे कि ये आपसे वो एक्शन ले लेंगे जो ये चाहते हैं। और बहुत लोगों के लिए एक्शन यही होगा कि आपके और इनके बीच में जो भी रिश्ता खत्म हो चुका है, उस चीज़ को रिस्टोर करने को लेकर हो सकता है। मतलब एक रीयूनियन कह सकते हैं, रिकंसिलिएशन कह सकते हैं। इस कनेक्शन को दोबारा से वापस से रीबॉर्न करना, रीजेनरेट करना। क्योंकि जब कुछ खत्म हो चुका था और वहाँ पर अगर कोई उम्मीद नहीं बच रही थी, तो ऐसी चीज़ को दोबारा से रिक्रिएट कर पाना, रीजेनरेट कर पाना, ये आप दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर इनिशिएटिव लेंगे, अगर आप इसी तरह से साइलेंट बने रहोगे तो। फाइन। अगर इस दौरान आप ही कुछ एक्शन ले लेते हो, तो शायद आपके पर्सन उस चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, बहुत लोगों के लिए, ये पर्सन सच में आपके साथ इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं गाइस। दे आर रियली वेरी सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन। शायद यही वजह है कि ये एक चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं यूनिवर्स से कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में जो भी बातें खराब हो गई हैं वो मेंड हो जाए। तो ये जो आउटकम की एनर्जीज हैं, ये प्रोसीड हो सकती हैं गाइस। बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन ही का एक्शन आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट। तो मैंने आपको जो साइन दिया था आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। और उस वक्त तक आप अपने आप पर काम कर सकते हो, आप अपने आप को एक बेटर वर्जन में लेकर आ सकते हो। तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।